नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज किस क्लास में जो पढ़ाई होगा क्लास 10th का केमिस्ट्री जो चैप्टर नंबर 2 है, अम्ल और क्षार तथा लवण। ठीक, तो पहले हम समझ लेते हैं कि अम्ल क्या होता है। अम्ल क्या होता है। तो देखिए, अम्ल को पहले हम समझ लेते हैं। अम्ल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। देख लिए, अम्ल का परिभाषा है कि वे पदार्थ जो स्वाद में क्या हो, खट्टा हो, उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। वे पदार्थ जो क्या हो, स्वाद में खट्टा हो, उसे क्या कहते हैं? हम अम्ल कहते हैं। तो आप लोग कोई पदार्थ खाइएगा तो वह क्या होगा? खट्टा लगेगा, तो वह आप मान लीजिए क्या है, वह अम्ल है। क्या है? वह अम्ल है। ठीक, उसमें अम्ल पाया जाता है। ठीक, वह अम्ल पाया जाता है। ठीक, देखिए, तो आप दूसरा परिभाषा ये भी हो सकता है। देखिए, इसका दूसरा परिभाषा है कह रहा है कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, उससे हम अम्ल कहते हैं। क्या करें? जो वे अम्ल या वे पदार्थ जो जल में घुलकर क्या हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, उससे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ठीक, जैसे हम देखिए परिभाषा में लिख लीजिए, नींबू का रस। क्या? नींबू का रस और हाइड्रोक्लोरिक। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक जो HCl रासायनिक सूत्र होता है। ठीक, तो क्या कहा है इसमें? वे पदार्थ जो जल में घुलकर, ठीक, वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। क्या? हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, उससे हम अम्ल कहते हैं। ठीक, तो हम मान लीजिए कोई एक पदार्थ है HCl, क्या है? एक अम्ल है। क्या है? अम्ल है या पदार्थ है। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं? जल को क्या करते हैं? मिला देते हैं या घुला देते हैं। तो क्या देगा ये हमको? जब इसको हम क्या करेंगे, इसको जल में क्या करेंगे? ये क्या है? अम्ल है। क्या है? अम्ल है। देखिए, हम अम्ल को हम कैसे पहचानेंगे? तो अम्ल को हम कैसे पहचानेंगे? उसमें क्या लगा रहता है? H लगा रहता है। क्या लगा रहता है? H लगा रहता है। जिसमें H लगा रहता है तो आप लोग मान लीजिएगा वह क्या है? अम्लीय है। क्या है? अम्लीय है। ठीक, तो देखिए इसमें कहा कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। तो हम मान लीजिए कोई पदार्थ है, ठीक, HCl क्या है? अम्ल है। और इसमें क्या किया? जल को क्या करते हैं? घुला देते हैं, यानी कि मिला देते हैं। तो हमको क्या देगा ये अम्ल? तो देखिए हमको क्या देगा? H प्लस आयन प्लस क्या देगा? Cl माइनस। तो क्या करें? अम्ल को हम क्या करें? जल में घुला देते हैं। क्या करें? या जल में मिला देते हैं। तो हमको क्या देता है? H आयन देता है प्लस Cl माइनस देता है। क्या? तो अब देखिए इसमें देखते हैं। ये देखिए HCl क्या है? अम्लीय है। क्या है? अम्लीय है। ठीक, तो देखिए H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या आता है? इसमें भी जल क्या करते हैं? घुला देते हैं। देखिए इसमें भी क्या करते हैं? जल को घुला देते हैं। जल को क्या करें? घुला देते हैं। तो हमको क्या देगा? तो H2 यानी H2 आयन प्लस SO4 माइनस में देगा। क्या देगा? SO4 माइनस में देगा। ठीक, तो हम क्या किए? H2SO4 में क्या किए? हम जल को क्या करे हैं? घुला दिए या मिला दिए। तो क्या दे रहा है हमको? H2 आयन प्लस SO4 माइनस दे रहा है। क्या? माइनस दे रहा है। ठीक, आप देखिए इसमें देखिए HNO3 दिया है। ठीक, इसमें भी क्या करते हैं? जल को क्या करते हैं? घुला देते हैं। जल को क्या करते हैं? घुला देते हैं। ठीक, देखिए जल को इसमें घुलाएंगे तो हमको क्या देगा? आयन देगा। क्या? H आयन देगा। ठीक, H आयन NO3 प्लस NO3 माइनस में देगा। ठीक, माइनस में देगा। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, देखिए हम अम्ल को हम कैसे पहचानेंगे? वह देखिए उसमें H लगा रहा है, यानी कि हाइड्रोजन जरूर रहता है। अम्ल में क्या होता है? हाइड्रोजन अवश्य रहता है। ठीक, उसको हम समझ लेंगे क्या है? अम्लीय है। क्या है? अम्लीय है। जिसमें हाइड्रोजन रहेगा वह क्या है? अम्लीय है। क्या है? अम्लीय है। ठीक, यही ट्रिक है हाइड्रोजन का पहचानने का नियम। ठीक, तो देखिए
अब कहा है कि अम्लीय के गुण, क्या है, अम्ल के गुण, अम्ल के गुण। जब आप लोग लिखिएगा कि अम्ल के गुण निम्न है, क्या अम्ल के गुण निम्न है, ठीक। तो देखिए 1 नंबर में कह रहा है कि अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, क्या होता है, खट्टा होता है, स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, ठीक। स्वाद में कैसा होता है, खट्टा। किसी पदार्थ को हम जब खाते हैं, चाहे दही मान लीजिए, नींबू का रस जो चीखते हैं, क्या लगता है, खट्टा लगता है, यानी कि उसमें क्या है, अम्लीय है, क्या है, अम्लीय। जो पदार्थ खाने में या चीखने में खट्टा लगे वह क्या है, अम्लीय है, उसमें क्या है, कुछ न कुछ अम्लीय जरूर है, इसीलिए वो क्या है, खट्टा लग रहा है, ठीक। तो पहला में क्या लिखिएगा, इसका गुण अम्ल, अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, ठीक। और दूसरा में कह रहा है कि अम्ल किसी धातु, अम्ल किसी धातु, अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्या करता है, मुक्त कर देता है, क्या करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देता है, ठीक। देखिए इसमें दिया है कि Na क्या है, सोडियम क्या कुछ क्या है, ये धातु है, क्या है, धातु है, या धातु है, ठीक, धातु है। HCl क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक, क्या है, हाइड्रोक्लोरिक, ठीक। क्या कर रहा है, इसमें अभिक्रिया कर रहा है, क्या कर रहा है, इसमें अभिक्रिया कर रहा है, अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, देखिए Na क्या कर रहा है, हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देता है, क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, मुक्त कर देता है। तो क्या करता है, Na और Cl क्या करता है, अपना ले लेता है जगह, और क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, मुक्त कर देता है, क्या करता है, यानी कि बाहर कर देता है, ठीक। तो अपना दोनों क्या करता है, ये दोनों सट जाता है, क्या सट जाता है, क्या करता है, और हाइड्रोजन क्या करता है, मुक्त कर देता है, कि बाहर निकल जाता है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा अम्ल क्या होता है, ठीक, और अम्ल का गुण क्या होता है, ठीक, समझ में आ गया हो। तो आप चलते हैं आगे। तो देखिए अब आता है कि अम्ल का प्रकार। तो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो अम्ल कितने, 2 प्रकार के होते हैं, अम्ल जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। तो अम्ल कौन कौन होता है, प्रबल अम्ल, कौन होता है, प्रबल अम्ल, और दुर्बल अम्ल होता है। देखिए प्रबल अम्ल क्या होता है, प्रबल अम्ल क्या होता है, बहुत मजबूत होता है, कौन, प्रबल अम्ल बहुत मजबूत होता है। ये दुर्बल अम्ल क्या होता है, बहुत कमज़ोर होता है, क्या होता है, कमज़ोर होता है। ये प्रबल अम्ल क्या होता है, प्रबल अम्ल बहुत क्या होता है, जटिल, यानी कि बहुत मजबूत होता है, ठीक। देखिए प्रबल अम्ल में क्या होता है, देखिए प्रबल अम्ल क्या होते हैं, वे अम्ल जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है, उसे क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में H+ आयन देता है, उसे क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं, ठीक, प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे में देखिए HCl, तो HCl कहाँ होता है, हमारे पेट में होता है, कहाँ होता है, हमारे पेट में बनता है। HCl जो होता है हमारे पेट में बनता है, जो भोजन को पचाने में सहायता करता है, कौन, HCl, जो कौन है, हाइड्रोक्लोरिक है, क्या है, हाइड्रोक्लोरिक है। और H2SO4, देखिए H2SO4 कहाँ होता है, बैटरी के समय होता है। H2SO4 जो होता है बैटरी के समय होता है, जो कपड़ा सब पर गिरता है, तो ये क्या करता है, कपड़ा सब क्या करता है, जला देता है, क्या करता है, कपड़ा सब को क्या करता है, जला। जब आप लोगों को जब हाथ पर लीजिएगा तो क्या करेगा, हाथ को जला देगा, जो इतना खतरनाक होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, कौन, इसको क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो H2SO4 बहुत खतरनाक होता है, जहाँ पर ये हाथ पर रखिएगा तो क्या करेगा, हाथ को जला देगा, ठीक, या जी पर रखिए, जी को क्या करेगा, जला करके क्या करेगा, नीचे गिरा देगा, ठीक, बहुत खतरनाक होता है H2SO4, ठीक। तो याद रखिएगा, जो देखिए H2SO4 में क्या करेंगे, जल मिला देंगे, क्या करेगा, हाइड्रोजन प्लस आयन अधिक मात्रा में स्रावित करेगा, अधिक मात्रा में क्या करेगा, अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है, तो उसको वो क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है, क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है, ठीक। तो अब देखिए दुर्बल अम्ल, देखिए दुर्बल अम्ल क्या होता है, वे अम्ल जो जल में घुलकर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है, क्या होता है, कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है, उसे क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। तो वे पदार्थ या
वे अम्ल जो जल में घुलकर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है, उसे क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे में देखिए कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल H2SCO3 क्या होता है? H2CO3। एसिटिक अम्ल जो CH3 COOH आदि, ठीक। ये क्या आप लोग आगे में बता देंगे एसिटिक अम्ल क्या होते हैं, कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं। देखिए तो प्रबल अम्ल क्या होते हैं और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। देखिए वे पदार्थ, देखिए वे अम्ल जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है। अधिक मात्रा में जो हाइड्रोजन आयन देता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। अधिक मात्रा में क्या देता है? हाइड्रोजन आयन देता है। क्या देता है? हाइड्रोजन आयन देता है, उसको क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल। और जो अम्ल जल में घुलकर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है, उसको हम क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। जो कम मात्रा में क्या देता है? हाइड्रोजन आयन देता है, उसको हम क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं, ठीक। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को याद कर लीजिएगा कॉपी पर उतार के, ठीक। तो आज इस वीडियो में हम जान लिए अम्ल के बारे में पूरा हम जान लिए, ठीक, इस वीडियो में। तो अगले वीडियो हम जान लेंगे क्षार के बारे में हम जानेंगे। तो आज की वीडियो में इतने था, ठीक। तो कैसे लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। समझ में आया या नहीं आया कमेंट करके बताइए, ठीक। तो चलिए अगले वीडियो में